जबरदस्त। सलाम नमस्ते जबरदस्त में आपका वेलकम वणक्कम। शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड जो रंगा हुआ है देशभक्ति के रंगों में, आजादी की तरंगों में। मगर आज के एपिसोड में हम एक बार फिर से इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं अपने बॉलीवुड के महानुभवों से और मांग रहे हैं इनसे आजादी। तो शुरू करते हैं जबरदस्त का ये आजादी स्पेशल एपिसोड अपनी मांगों के साथ। 10 जबरदस्त। नंबर 10 पर टेन टेन करते हुए खड़े हैं हमारे अधेड़ उम्र के हीरोज जिनका नारा है उम्र 55 की दिल बचपन का। हाँ जी, जिस उम्र में इंसान अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खेलने खिलाने की बातें करता है, जिस उम्र में घुटनों और जोड़ों का दर्द इंसान के दरवाजे पर दस्तक देता है, हमारे 40+ हीरोज हैं कि उस उम्र में भी रोमांस करने और पेड़ों के चारों तरफ 20 समथिंग हीरोइंस के साथ कबड्डी खेलने में बिजी रहते हैं। अपने एजेंट विनोद सैफू मियां को ही देख लो, हर नन्ही मुन्नी कन्या के साथ रोमांस करो बन के स्टाइल भार। अब भैया सैफू जरा सोचो, जिस जमाने में आप बेब्स के साथ ओले ओले किया करते थे, उस जमाने में मिस लगी लास्ट दीपिका बेबी फूड खाया करती थी और अब आप उनके साथ कॉकटेल बना रहे हैं आई लो, और उसमें अनदर अंडर एज ब्यूटी डायना पेंटी भी मिला रहे हैं। वही हाल है अपने रास्कल्स संजू बाबा और अजय देवगन का, जो अपने से उम्र में आधी खेंगी के साथ रोमांटिक हो रहे थे रास्कल्स में। अमिया आप दोनों की एज देख के लगता है मूवी का नाम रास्कल्स नहीं अंकल्स होना चाहिए था। और यही क्यों, सल्लू पाजी, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजी जिसे देखो वो अपने आप को रोमांटिक हीरो बनाने के चक्कर में सोनाक्षी जैसी छोटी छोटी हीरोइंस के साथ बड़े बड़े रोमांटिक सीन्स करने पे तुला है। और इसीलिए हमारे सारे 40+ रोमांटिक हीरोज और उनके ये ओवर एज रोमांस से फ्रीडम की डिमांड आ गई है नंबर 10 पर। 9 जबरदस्त। नंबर 9 पर है तेरी यानी कि गाली गलौज से भरपूर मूवीज। और या बॉलीवुड वालों, पब्लिक थक गई है आप लोगों के डीके बॉस जैसी स्मार्टनेस से। गाली देने से मूवीज कूल नहीं नमकूल हो जाती हैं। यूथ लैंग्वेज के नाम पे गालियों से भरपूर मूवी बनाना वैसे ही है जैसे हॉरर के बारे में सोच के RGV का हॉरेंडस मूवीज बनाना। आजकल मूवीज में इतनी गालियां भरी होती हैं जितने कि विक्की डोनर के बच्चे भी नहीं हुए थे। सुनने में आया है कि इन गालियों का समाज पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। यू से RGV जैसे कोमल बुद्धि वाले इंसान तो इन गालियों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने बिग बी के नाम अपने माइक्रो ब्लॉग लव लेटर में दबा के इतनी गालियां मारी कि उनको पढ़कर डेली बली का डायलॉग राइटर तक को कॉम्प्लेक्स हो गया। इतना ही नहीं, इन गालियों से इंस्पायर होकर सुना है ब्रो जैकी श्रॉफ जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के वो पुराने टेप्स बाहर आ गए हैं जिसमें उन्होंने दनादन ऐसी गालियां दी हैं कि उस टेप को देख के लगता है कि शायद जगुदादा किसी यूथ ओरिएंटेड मूवी के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। कहाँ तो वो एजेड लोगों के घुटनों का दर्द दूर करने वाली दवाइयां बेच रहे थे, कहाँ मासूम जग्गू दादा अचानक से गालियां बेचते नजर आए। आई नो, और इन गालियों से सिर्फ जग्गू दादा और RGV जैसे मासूम ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी काफी प्रभावित होने लगे हैं। बच्चा तो बच्चा अपने स्वीट से रोमांटिक हीरो चमक चलो SRK तक इन फिल्मी गालियों से काफी प्रभावित होकर भरे स्टेडियम में गालियां बकते दिखाई पड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, अपने बड़े बालों वाले छोटे से शिरीष कुंदर जिनको बॉलीवुड में पैदा हुए जुम्मा 8 रोज नहीं हुए, वो भी जोकर के लिए ऑलमोस्ट डबल मीनिंग वाला एक सॉन्ग रख चुके थे। और सुना है कि फिलहाल वो ऑलमोस्ट अब्यूजिव सॉन्ग जोकर के ट्रेलर से कहीं ज्यादा पॉपुलर हो गया है, इससे पहले कि पूरे देश पर ये गाली फ्लू छा जाए। और हमारे आपके घरों में बच्चे RGV और SRK की मूवीज के सॉन्ग से बजाय गालियों की सीडी बजाते नजर आए। इट्स टाइम टू स्टॉप। बॉलीवुड से डिमांड की जाए कि हमको इन गाली गलौज से भरपूर मूवीज से आजादी चाहिए, आजादी। और हमारी ये गाली फ्री डिमांड है इस काउंटडाउन में। नंबर 8 जबरदस्त। नंबर 8 पर है हमारे वो एक्टर्स जिनको अचानक से चढ़ गया प्रोड्यूसर बनने का शौक।
जैसे कि दीना मरिया, आफ्ताब शिवदासानी, लारा दत्ता, मीशा पटेल, जायद खान और भी पता नहीं कौन कौन। और ये वो एक्टर्स जिनकी एक्टिंग की दुकान उनकी जबरदस्त फ्लॉप से ऑलरेडी हो चुकी है बंद, और इन बंद दुकानों पर रिफ्रेश बटन मार के इन्होंने शुरू कर लिए हैं अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेस, ताकि अगर कोई बाहर वाला इनको मूवीज के ऑफर ना दे तो ये खुद ही अपनी मूवी बना के प्रोड्यूस कर ले और ऑडियंस को अपनी हेडेक इंड्यूसिंग एक्टिंग का नया डोज खिलाए। मैं एक्टर हूँ, अगर जनता को आपकी एक्टिंग देखनी होती तो आपको टाटा बाय बाय क्यों बोलते? और अब तुर्रा यह कि आपके प्रोड्यूसर बनने वाले चाल चलन को देखकर श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर जैसे लोगों को भी प्रोडक्शन की दुनिया में पैर रखने का शौक होने लग गया है। मगर भैया इसके अलावा एक्टर्स की एक पूरी जमात ऐसी भी है जो हिट होते हुए भी प्रोड्यूसर बनने के चक्कर में पड़ जाती है। तो प्यारे एक्टरों याद रखियो, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो ठेंगा बाजे। तो अपना ध्यान एक्टिंग पर लगाएं या कोई और बिजनेस पर। प्लीज अपना पैसा और हमारा टाइम अपनी प्रोड्यूसर गिरी पे वेस्ट ना करें, क्योंकि ऑडियंस आपके प्रोड्यूसर बनने वाली इस हरकत से भी चाहती है फ्रीडम। इसलिए इस काउंटडाउन में प्रोड्यूसर बने एक्टर्स आ गए हैं नंबर 8। और अब बॉलीवुड की किस हरकत से ऑडियंस मांग रही है फ्रीडम, हम बताएंगे मगर छोटे से ब्रेक के बाद। जबरदस्त। हेलो एंड वेलकम टू जबरदस्त, जिसके फ्रीडम स्पेशल में आज बॉलीवुड स्थान से मांगी जा रही है उनकी कई हरकतों से फ्रीडम। 7 जबरदस्त। नंबर 7 पर मुस्कुराते मस्ती करते हुए आ गए हैं देशद्रोही कमाल और खान, यानी अपने KRK और उनका माइक्रो ब्लॉग, जो अपने लॉकेट में बनी गन से कभी अंग्रेजी तो कभी हिंदी की ऐसे धज्जियां उड़ाते हैं कि लोगों को शक होने लगता है कि क्या सच में सक्सेसफुल होने के लिए एजुकेशन जरूरी है। कमाल भाई अपने नाम की तरफ बड़े कमाल के हैं। KRK के माइक्रो ब्लॉग्स में काम की बातों की मात्रा मल्लिका शेरावत के जिस्म पर कपड़ों की मात्रा से भी कम होती है। गेट द पॉइंट। इतना ही नहीं, अपने माइक्रो ब्लॉग पर KRK कभी कभी ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे डालते हैं कि आम आदमी उन्हें सुनकर गश खाकर गिर सकता है। जैसे रिसेंटली वो ऐसा सॉल्ट प्रमोट करते नजर आए थे जिसको खाने से एड्स से बचा जा सकता है। और तो और KRK ने आसिन के नाम पर ऐसा बवाल मचा डाला कि खुद आसिन को आकर बहुत सारी सफाइयां देनी पड़ गई थी जी। KRK के माइक्रो ब्लॉग से त्रस्त जनता ऊपर वाले से प्रेयर्स कर रही है कि किसी भी तरह उनको KRK के माइक्रो ब्लॉग से आजादी दिलाई जाए। आजादी की ये महान डिमांड KRK को दिला रही है उनका जबरदस्त डेब्यू। और आ गई है इसके अंदर में नंबर 6 जबरदस्त। और नंबर 6 पर है मीडिया को खुश करती और स्किन शो को पुश करती वो हॉट कन्याएं, जिनको पब्लिसिटी में बने रहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बोल्ड बयानबाजी करना पसंद है। और कभी जानवरों को बचाने के नाम पर तो कभी इंडियन टीम को जिताने के नाम पर न्यूड पोस्ट करने के प्रॉमिसेस कर करके लोगों को डराना पसंद है। ये हम बात कर रहे हैं पूनम पांडे की। इस खूबसूरत बाला को पता नहीं कपड़ों से ऐसी क्या एलर्जी है कि वो किसी भी बहाने से इन कपड़ों से बाहर आना चाहती हैं। वेल, जब संजू बाबा बोले तो दुनिया वालों को अपनी नई गाड़ी दिखा सकते हैं। जब SRK रावण के प्रमोशन के बहाने कभी अपनी घड़ी तो कभी अपने चश्मे दिखा सकते हैं, तो अब पूनम पांडे करें भी तो क्या, दिखाने के लिए कुछ तो मांगता है ना बस। अब ऐसे में इस कन्या ने जब इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर स्ट्रिप करने की बात की तो बवाल तो होना ही था। खैर पूनम पांडे ने देर सवेर सही अपना वादा निभाया स्ट्रिप करके। ये अलग बात है कि तब तक टीम इंडिया का परफॉर्मेंस आफ्ताब शिवदासानी की मूवीज के जैसे हो चुका था और अब तक दनादन हार रही SRK की क्रिकेट टीम अचानक से जीतकर बाजीगर बन गई थी। अब मगर भैया पूनम मैडम ने अपने एसेट्स दिखा के फिर से पब्लिसिटी बटोरने में कोई कमी नहीं छोड़े। लगे हाथ उनकी राह पर और भी कई जानी अनजानी मॉडल्स निकल पड़े। अगर इसी तरह मॉडल्स उनकी राह पर वॉक करती रही तो ख्यात वॉक करने के लिए मॉडल्स कम पड़ जाएंगे। अच्छा लियो तो प्यारी प्यारी हॉट कन्याएं, आपसे फ्रीडम की ये डिमांड आ गई है इसके अंदर में। नंबर 5 जबरदस्त। नंबर 5 पर है एक ही टी शर्ट में अंडों की तरह उबलते और फूले नहीं समाते
अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए हड़दंग मचाते विवेक ओबेरॉय, मल्लिका शेरावत और उनके जैसे कई ऐसे एक्टर्स जिनका बड़ा शौक होता है अपनी मूवी की रिलीज के पहले फुकट में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का, ताकि इस तरह की कंट्रोवर्सी से मूवी को फुकट में एक्स्ट्रा पब्लिसिटी मिले। प्यारे बॉलीवुड वासियों, अब जनता आप लोगों की इन चालू हरकतों से आजादी चाहते हैं। मैडम एकता कपूर, आपसे भी यही विनती है कि अपने डायरेक्टर मिस्टर यार्डी को फुकटिया पब्लिसिटी दिलाने के लिए झूठी फाइट्स का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या सुपर कूल है हम जैसी मूवीज के पीजेस के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच हुई फाइट की न्यूज उतनी ही मीनिंगलेस है जितनी की गोलमाल सीरीज में तुषार कपूर की आवाज और डियर डियर साजिद खान। आप भी अक्षय जॉन के बीच अप्रैल फूल्स के दिन झूठी फाइट करा के अपने आप को डेढ़ होशियार मत समझे हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। कभी कैट फाइट के नाम पर तो कभी रोमांटिक लिंकअप्स के बहाने कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके मूवी को पब्लिसिटी दिलाने के बजाय आप लोग अगर अपनी मूवीज पर ध्यान लगाएंगे तो आप लोगों के लिए ही नहीं बॉलीवुड के लिए भी एक अच्छा कदम होगा। तो दीजिए जनता को फ्रीडम मूवी रिलीज से पहले अपनी ये बेमतलब की कंट्रोवर्सी से, क्योंकि ये आ गई है हमारे इस काउंटडाउन में ऑन नंबर 4 जबरदस्त। और नंबर 4 पर लिंक हो रहे हैं हमारे वो सारे के सारे स्टार्स जो मूवीज बाद में करते हैं पहले अपने को स्टार्स के साथ लिंक। मतलब कहने का ये कि मूवी से ज्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट अपने को स्टार के साथ या डायरेक्टर के साथ हो जाती है, और फिर जैसी की कहावत है कि लव इज ब्लाइंड, वो भी मूवी की तरफ से ब्लाइंड होकर बस ब्लाइंड डेट्स पर निकल जाते हैं। और इन मामले में सबसे बड़ा चैंप है रणबीर कपूर, जिनको देख देख उनके नेम से एक रणवीर सिंह भी उन्हीं के नक्शे कदम पर कदम कदम मिलाकर चले जा रहे हैं। और कभी अनुष्का 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 तो कभी सोनाक्षी 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 के नाम की माला जपते नजर आ रहे हैं। हमारे प्यारे रणवीरों, लिंकअप्स की जलेबी को अफेयर्स की चाशनी में छानने से पहले जरा अपने करियर पर भी ध्यान दो। वैसे इस मामले में ड्यूड्स ही आगे हो ऐसी बात नहीं है, कन्याएं भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं जी। सोनम कपूर का अपने डायरेक्टर मल्होत्रा जूनियर के साथ का चक्कर हो, या फिर दीपिका मैडम के क्रिकेट के मैदान से लेकर डिनर की कैंडल लाइट तक के रोमांस। लिंकअप्स की लिस्ट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कमाल है हमारे यंगिस्तान के यंग स्टार्स जिनके पास इतना टेम ही टेम है कि वो मूवी को टेम प्लीज बोल के दिलों में रोमांस के फूल खिलाते हैं, और फिर मीडिया को दोष देते हैं कि वो उनकी पर्सनल लाइफ की चद्दर में अपनी नाक पोक कर रहा है। यार, अब आप साल में एक मूवी और दर्जन भर लिंकअप्स करोगे तो मीडिया कवरेज भी आपको उसी रेशो में मिलेगा ना। अंडरस्टैंड, जरा कुछ सीखिए उधर चुप। उन्होंने पहले बॉलीवुड में अपने करियर का विसर्जन किया, उसके बाद जाके कभी परिणीति तो कभी नरगिस के साथ नजर आ रहे हैं। तो इंस्पायर होना ही है तो उदा भैया जैसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो। पहले करियर का बंटाधार करो, फिर जी भर के प्यार करो, क्योंकि बॉलीवुड के इन लिंकअप्स और ब्रेकअप्स की न्यूज से सब फेड अप है। अब बस आजादी दीजिए सभी को इन लगातार चेन लिंकअप्स ब्रेकअप्स से, क्योंकि आप लोगों के ये लिंकअप्स आ गए हैं आजादी की डिमांड के इस काउंटडाउन में ऑन नंबर 4। और अब मांगे आजादी में डिमांड होगी सबसे तगड़ी, क्योंकि बारी है बॉलीवुड की 3 सबसे खतरनाक चीजों से आजादी मांगने की। गैस कीजिए कि आखिर कौन सी 3 बातें हैं जिनसे आजादी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि सलमान की मूवीज में उनके भाइयों का प्रेजेंस। जब तक आप करेंगे गैस, हम ले लेते हैं एक छोटा सा मुन्ना ब्रेक। जबरदस्त। हेलो जी, आजादी की भरपूर डिमांड के साथ हम लौट आए हैं जबरदस्त पर 3। जबरदस्त। नंबर 3 पर कभी अपनी चांद खुजलाते, कभी इंग्लिश डिक्शनरी से बड़े बड़े वर्ड्स उठाते और हर मुद्दे पर बिना पूछे सवाल उठाते अपने महेश भट्ट साहब। मामला चाहे स्पोर्ट्स का हो या पॉलिटिक्स का, ब्यूटी का हो या ड्यूटी का, एयरपोर्ट का हो या श्री फोर्ट का। महेश भट्ट की विशेष टिप्पणी हर मौके के लिए ऐसे तैयार रहती है जैसे बंदूक से निकली गोली, ट्यूब से निकला टूथपेस्ट और महेश भट्ट की बोली दोनों एक बार निकल जाए तो कभी वापस नहीं लौटते ना। महेश जी अपने आप में ज्ञान का ऐसा सागर है जो कभी भी कहीं भी बिना आओ और ताव देखे छलकने को बेसब्र रहते हैं, और कभी कभी सर खुजाते खुजाते महेश भट्ट जी टॉपिक से भी भटक जाते हैं,
किसी भी मुद्दे पर कंट्रोवर्शियल बयान देने के मामले में वो राखी सावंत को भी मात दे डालते। यस, अभी यश की शादी हो या आरजीवी की बर्बादी, महेश भट्ट के पास हर मौके के लिए लंबा चौड़ा भाषण तैयार रहता है। अमा भट्ट साहब बस भी कीजिए यार, जितनी एनर्जी आप बोलने में वेस्ट करते हैं अगर लिखने में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या पता आपका प्रोडक्शन हाउस फिर से कुछ ओरिजिनल स्टोरीज पर फिल्में बनाने लगे। आपकी अनलिमिटेड बातें और टिप्पणी करने की आदत से कई मोबाइल कंपनीज ऐसी डर गई हैं कि हो सकता है फ्यूचर में वो आपसे बचने के लिए अनलिमिटेड टॉक टाइम वाले प्लान्स पर बैन लगा डाले, और इस बैन का सबसे बुरा असर बेचारे कॉलेज किड्स पर पड़ेगा जिनकी जिंदगी इन प्लान्स के भरोसे कटती है। तो अपने लिए ना सही इन बच्चों के लिए जरा तरस खाइए प्लीज, और हर मामले में अपनी टांग और टिप्पणी अड़ाने की आदत से बाज आइए। बस ये छोटी सी गुजारिश है आपसे कि देश को चाहिए हर टॉपिक पर आपकी राय से आजादी, क्योंकि आपकी ये खतरनाक टिप्पणियां आपको ले आई है नंबर 3 जबरदस्त। और नंबर 2 पर है फिल्में म्यूजिक कॉपी करा लो, डीवीडी सीडी से आइडिया चुरा लो, माल किसी का भी हो अपना समझ के खुद उठा लो। जी हाँ, नए आइडियाज के बजाय कभी हॉलीवुड से तो कभी टॉलीवुड से, कभी फ्रेंच मूवीज से तो कभी तमिल मूवीज से आइडिया अपनाते, उनसे इंस्पायर होकर उनसे कॉपी करते हमारे फिल्म मेकर्स। कभी रीमेक के नाम पे तो कभी चोरी छिपे आइडियाज उठाते। बनाना ही है तो अपनी ओरिजिनल मूवीज बनाओ, ओरिजिनल म्यूजिक बनाओ। क्यों, सही बात है ना प्रीतम दा? डियर फिल्म मेकर्स, ये कंट्रोल C कंट्रोल V वाला फिल्म मेकिंग फॉर्मूला हो गया है काफी आउटडेटेड है। सो डीवीडी राइटर को छुट्टी दीजिए और स्क्रिप्ट राइटर को काम दीजिए, क्योंकि यहाँ वहाँ से आइडियाज लेकर बनी हुई मूवीज देख देख के आपकी ऑडियंस त्रस्त हो चुकी है। और अब उनको प्लीज वर्ल्ड मूवीज और रीजनल मूवीज की एक खिचड़ी खिलाना बंद करके ओरिजिनल पुलाव खिलाइए, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आप लोगों को अपनी ऑडियंस को इन कॉपीड मूवीज और म्यूजिक से आजादी दे देनी चाहिए, वरना किसी दिन अपनी ऑडियंस ने डोंट एंग्री मी टाइप की ऊंची वाली लाइन आप लोगों को सुना दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अपनी ऑडियंस के बारे में फेमस है कि वो मारती कम है घसीटती ज्यादा है। यकीन ना आए तो तुषार कपूर की सारी साउथ इंडियन रीमेक का हाल देख लो। तो भैया फिल्म मेकर्स और कंपोजर्स, आप लोग संभल जाओ और ये जेरोक्स टाइप फिल्म मेकिंग और कंपोजिंग को बोल दो टाटा बाय बाय, क्योंकि आप लोगों की ये इंस्पायर्ड हरकतों से आजादी की ये डिमांड आपको ले आई है ऑन नंबर 2। अब नंबर 1 के पहले हो जाए एक फटाफट आजादी भरा रिकैप। नंबर 10 पर 40+ हीरोज की ओवरेज रोमांटिक अदाओं से आजादी। नंबर 9 पर मूवीज में गालियों वाले डायलॉग से आजादी। नंबर 8 पर प्रोड्यूसर बनने के चक्कर में लगे एक्टर्स से आजादी। नंबर 7 पर KRK की वाहियात माइक्रो ब्लॉगिंग से आजादी। नंबर 6 पर किसी भी बहाने कपड़ों से बाहर आती मॉडल से आजादी। नंबर 5 पर मूवी रिलीज के पहले ही फोकटिया कंट्रोवर्सी से आजादी। नंबर 4 पर दनादन लिंकअप्स करते हुए नन्हे मुन्ने स्टार से आजादी। नंबर 3 पर हर मामले पर अपनी टिप्पणी ठोकते भट्ट साहब की राय से आजादी। 2 कभी जरूर तो कभी हॉलीवुड मूवीज और म्यूजिक उड़ाते फिल्म मेकर्स और कंपोजर से आजादी। 1 जबरदस्त। नंबर 1 पर है बॉलीवुड की वो खान वॉर्स, जिनको देख देख के लोग पक चुके हैं। कई बच्चे तो इन वॉर्स के चलते चलते बड़े होकर हो चुके हैं। बुजुर्गों ने फरमाया, मगर खान वॉर्स है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कभी सल्लू की SRK से तो कभी SRK की आमिर से। खान वॉर्स की गाड़ी है कि बिना पेट्रोल के चलती चली आ रही है। कभी कभी तो लोगों को लगने लगा है कि अगर सरकार खान वॉर्स पर टैक्स लगा दे तो इससे होने वाली रेवेन्यू को यूज करके महंगाई पर रोक लगाई जा सकती है। खान वॉर्स अब इतनी फनी और आउटडेटेड लगने लगे हैं कि बच्चे टॉम एंड जेरी देखना छोड़ के खान वॉर्स देखने लगे। चाहे तो अपने विवेक ओबरॉय से पूछ लो, जिनका खुद का करियर किसी बासी कड़ी से कम नहीं। तो भैया इन सब चिटपुट जंगों से दूर रहकर ऑडियंस को भी आजादी दीजिए, क्योंकि आप लोगों की इस खान वॉर्स से लोग इतना पक चुके हैं कि वो इनको खान वॉर्स नहीं परेशान वॉर्स कहने लगे हैं। तो अपने गरम दिमाग के कार्बोरेटर में ठंडा ठंडा पानी डालिए और लस्सी पीकर चिल मारिए, हाथ वाथ मिलाओ, झप्पी झप्पी पाओ पशाओ और बीटी को भूल जाओ, क्योंकि आपकी इन खान वॉर से सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बॉलीवुड के अंडर एज नन्हे मुन्ने सितारे भी दुखी हैं। तो जरा सोचिए और अपनी इस वॉर से सबको आजादी देकर बॉलीवुड में अमन और चैन का पैगाम लेकर आइए, क्योंकि आप लोगों की ये वॉर आ गई है आजादी की डिमांड
कमांड करते हैं इस काउंटडाउन में ऑन नंबर 1। इसी के साथ आज का ये आजादी की फीलिंग से भरा एपिसोड होता है खत्म। बहुत जल्द फिर मिलेंगे जबरदस्त के एक बिल्कुल टनाटन एपिसोड के साथ, ओनली ऑन Zoom, India's #1 Bollywood channel. Zabardast. Hi, I'm Shanaz. Watch Zoom TV on YouTube for fresh Bollywood news and entertainment. Log on to www.youtube.com/ZoomTV.